तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 4। तो इस एपिसोड की पहली ही झलक देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये एपिसोड कितना अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेंजी भाई का एक सपना पूरा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेलेंस की तरह आप भी इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पावर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वो छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाया करती थी, लेकिन कभी कभार वो जानवर बड़े भी हुआ करते थे। आखिर पावर एक फींड जो ठहरी। इस सब के बाद हम लोगों को पता चलता है कि मियाओ के आने से पहले पावर इधर उधर भटका करती थी, और एक दिन अचानक से उसे अपनी कैट मिली और वो उसी के साथ रहने लगी, लेकिन बैड डेविल ने उसे भी उठा लिया। अब हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर पावर ने अपनी कैट को बचा कर रखा हुआ था और वो अभी भी उसी बैड डेविल के पेट के अंदर थी। अब काफी मेहनत के बाद डेंजी उसे उसके पेट के अंदर से बाहर निकाल लेता है और वो पावर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर पावर कहती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन डेंजी कहता है कि मेलेंस के लिए। अब पावर कहती है कि ठीक है, तुम उन्हें छू सकते हो। और ये सुनकर डेंजी भाई की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। डेंजी यहाँ हद से ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करने जा रहा था, आखिर मेलेंस जो छूने हैं। अब डेंजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि कोई उसका हाथ काट देता है, और ये देखकर डेंजी भी घबरा जाता है। और जैसे ही डेंजी पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक और डेविल खड़ा हुआ था, और इस डेविल का नाम था लीच डेविल। ये नया लीच डेविल उस बैड डेविल की वाइफ थी, और वो डेंजी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है, क्योंकि आखिर डेंजी ने उसके बैड डेविल को जो मार दिया। अब डेंजी यहाँ पर मार खा रहा था और वो चेनसो मैन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी की बॉडी में बहुत ज्यादा कम खून बचा था, जिस वजह से उसका ट्रांसफॉर्म होना काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका था, और उसके अंदर से चेनसो भी काफी ज्यादा छोटी निकली थी। लेकिन फिर भी डेंजी उस लीच डेविल से भिड़ जाता है, आखिर उसे मेलेंस जो छूने हैं। भाई मोटिवेशन हो तो डेंजी जैसी, वरना मोटिवेशन हो ही ना। अब डेंजी अपने अधूरे से फॉर्म में उस लीच डेविल को टक्कर दे रहा था, जो कि देखकर वो लीच डेविल घबराने लगता है। डेंजी उसे कस कर एक मुक्का मारता है, जिस वजह से लीच डेविल जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर पावर सोच में पड़ जाती है कि सिर्फ ये मेलेंस के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। डेंजी उस लीच डेविल को कस कस के मुक्के मार रहा था, लेकिन उसका लीच डेविल पर कोई असर नहीं होता। लीच डेविल समझ चुका था कि डेंजी ऐसे नहीं मानने वाला, जिस वजह से वो लीच डेविल भी अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ाई करने लग जाता है। अब लीच डेविल डेंजी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और डेंजी भागता हुआ उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन लीच डेविल अपने टेंटिकल्स की मदद से डेंजी को काफी ज्यादा जोर से मारता है, जिस वजह से डेंजी की आंखें बाहर आ जाती है। डेंजी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके अंदर ब्लड की कमी हो रही थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, और वो लीच डेविल उसे पकड़ लेता है आखिर में। और वो लीच डेविल डेंजी से कहती है कि तुम मेरे बैड डेविल की जगह ले सकते हो, लेकिन डेंजी कहता है कि मैं तुम जैसी बदसूरत डेविल के पास नहीं आने वाला। अब वो डेविल डेंजी को मारने ही वाली थी, लेकिन सही समय रहते वहाँ पर अकाई आ जाता है, और अकाई अपनी एक टेक्निक की मदद से वहाँ पर एक फॉक्स को समोन कर देता है, बिल्कुल नरूटो की तरह। और वो फॉक्स भी एक डेविल ही था, जो कि एक ही झटके में उस लीच डेविल को खत्म कर देता है। इस सब के बाद वहाँ पर बाकी की स्क्वाड आ जाती है, और वो सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पर दो दो डेविल्स की लाशें पड़ी हुई है। अब अकाई डेंजी के पास जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन खून की कमी के कारण डेंजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर डेंजी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है। वो बेड पर लेटा हुआ था और अकाई उसके पास बैठा हुआ था। अकाई अब डेंजी से कहता है कि वो लोग अब सेफ है और पावर भी इन लोगों के ही साथ है। फिर अकाई बताता है कि उसे डेंजी का कटा हुआ हाथ मिला, जो कि उसने डॉक्टर को दे दिया, और डॉक्टर ने सर्जरी के बाद डेंजी का हाथ जोड़ दिया। अब डेंजी यहाँ अकाई से पूछता है कि उसने उस फॉक्स को कैसे समोन किया। तब अकाई डेंजी को बताते कि उसने उस फॉक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो फॉक्स भी दरअसल में एक डेविल ही है, जो कि डेविल हंटर्स की मदद किया करता है, लेकिन बदले में उसे अपने शरीर का एक टुकड़ा देना पड़ता है। और इस बार अकाई ने अपने हाथ का थोड़ा सा पीस काट कर दिया है। फिर वो डेंजी से पूछता है कि तुम और पावर रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर क्यों निकले, जिस पर अब डेंजी कुछ भी नहीं कहता। अकाई बताते कि उसने उसे बाहर जाते हुए देखा है अपने सिक्योरिटी कैमरास की मदद से, और उसे ये भी पता है कि पावर का भी इसमें हाथ है। लेकिन डेंजी यहाँ पर पावर का नाम बिल्कुल नहीं लेता, और अकाई ये सुनकर काफी ज्यादा निराश था।
वो सिर्फ ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा, और फिर वो गेट खोलकर बाहर चला जाता है। गेट के जस्ट बाहर ही पावर खड़ी हुई थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात पावर से होती है। डेंजी ने यहाँ पर पावर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, इसीलिए अकाई उससे कहता है कि वी आर डेविल हंटर्स, और इतना सब कुछ कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है जो कि टोक्यो में था। ऑफिस रूम में पहुंचने पर उसकी मुलाकात माकीमा से होती है। माकीमा उसे बताती है कि डेंजी और उसकी स्क्वाड ने कमाल कर दिया क्योंकि उन दोनों ने एक ही बार में 2 डेविल्स को मार दिया। लेकिन अकाई अब माकीमा के सामने किसी गन डेविल का जिक्र करता है और कहता है कि हमें इन दोनों ही डेविल्स के अंदर उसका कोई साइन नहीं मिला। इस सब के बाद माकीमा कहती है कि डेंजी और पावर इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, और फिर वो कहती है कि हमें नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा। इस सब के बाद अकाई अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अकाई सुबह सुबह काफी जल्दी उठ जाया करता था और वो वही रोजमर्रा के काम किया करता था जो कि एक इंसान किया करता है। फिर वो अपनी कॉफी बनाता है और बालकनी में बैठकर अपने न्यूज़पेपर के साथ उसे एंजॉय करने लग जाता है। और इसी सब के बीच डेंजी भी उठ जाता है और सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाया करता है। इस सब के बाद डेंजी भी फ्रेश हो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अकाई के तो लंच की तैयारी शुरू हो चुकी थी और तभी इनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लगने लगता है कि कोई डेविल इनके गेट पर आ चुका है। लेकिन दरअसल में वो पावर थी जो कि लात मारकर उस गेट को खोल देती है। वो अपनी मियाओ मियाओ के साथ उसी घर में शिफ्ट हो चुकी थी इन दोनों के साथ में। अब पावर बताती कि वो इन दोनों के साथ में ही रहा करेगी हर बार की तरह, और तभी माकीमा का कॉल आ जाता है। माकीमा अकाई और डेंजी से कहती है कि पावर अब तुम्हारे साथ ही रहा करेगी क्योंकि एक स्क्वाड का अपने आप को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हम पावर को देखते हैं जिसे हर चीज से शिकायत थी क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि इंसान कैसे रहा करते हैं। वो खाने को अपने हाथ में लेकर इधर उधर फेंकने लग जाती है क्योंकि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, और डेंजी उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा मेहनत से किसान ने उगाया है तो इसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अब पावर टॉयलेट और बाथरूम चेक करती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाती है। वो टॉयलेट सीट को काफी ज्यादा टिश्यू से भर देती है और ये देखकर अकाई और डेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। और इसी सब के चलते शाम हो चुकी थी। यहाँ पर डेंजी टॉयलेट सीट को साफ कर रहा था और तभी उसके सामने पावर आ जाती है। पावर अब डेंजी को अपने लेमन्स प्रेस करने का प्रॉमिस याद दिला देती है और फिर वो टॉयलेट का गेट बंद कर देती है और अंदर जाकर डेंजी के सामने टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है। और यहाँ पर पावर डेंजी को सीड्यूस करने लग जाती है और अपने लेमन्स प्रेस करने लग जाती है। और जिस तरह से ये अपने लेमन्स प्रेस कर रही है, आप लोग भी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। इस सब के बाद पावर डेंजी को कहती है कि वो उसे 3 मौके देगी अपनी 3 बातों के लिए। पहली चीज ये कि उसने मियाओ मियाओ को बचा लिया, दूसरा ये कि उसने उस बैड डेविल को मार दिया, और तीसरा ये कि उसने उसे बचा लिया। और ये सुनकर डेंजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस सब के बाद वो डेंजी से कहती कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।